कॉमन है, जो आपके साथ है, मेरे साथ है और बाकी सबके साथ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये एक फोकस करने की प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ आपके साथ ही है, कहीं ना कहीं लाइफ में मेरे साथ कभी ना रही हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस के साथ, हार्डवर्क के साथ, फोकस करने के साथ हम कुछ लोग हम में से आगे निकल जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो पीछे रह जाते हैं। मैं आपको बताता हूं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी और मैं आपका चैट बॉक्स में आप लोगों का सपोर्ट चाहूंगा इस बात के ऊपर। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे साथ काफी यंग एज में थी। आई वुड से कि जब 8th में था, है ना, आप लोग जो है या तो 11th वाले होंगे या 12th वाले होंगे या 12th पास वाले होंगे। ठीक है, मैं जब 8th में था, मेरे पास 8th तक क्या प्रॉब्लम थी, मैं स्टडी टेबल पे बैठता था। उस समय स्टडी करते टाइम मुझे, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज स्टडी के अलावा बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगती थी। ठीक है, कॉपी पकड़ी, जैसे मेरे सामने कुछ कॉपी पकड़ी है, कोई भी किताब होगी, जैसे ये सामने कुछ भी जो पड़ा हुआ मैंने उठा लिया। ठीक है, ये मान लेता हूं मेरे नोट्स है। ठीक है, पढ़ते टाइम जैसे पढ़ा, 5 मिनट ही हुए अभी पढ़ते हुए। ठीक है, पढ़ा और उसके बाद अचानक ही दिमाग कहीं और चला जाएगा। इवन जो वॉल पे छिपकली चल रही होती है, लिजर्ड, उसमें भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है एज कंपेयर टू दिस वन। अरे यार, ये छिपकली बड़ी मस्त चल रही है आज तो, है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिमाग पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है, ठीक, ये सबके साथ होता था। ठीक है, एंड 2-4 घंटे ऐसे बीत गए। ठीक है, फिर उसके बाद रिग्रेट होता है। रिग्रेट कहने का मतलब है आप 10 बजे पढ़ने बैठे, 1 बजे तक ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ ली और उसके बाद जो है 1 बजे करीब, अरे यार आज कुछ पढ़ा नहीं, किताब बंद कर, कल सुबह से शुरू करेंगे। ठीक, तो ये सबके साथ होता था। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ 8th तक होता था। 9th में आके थोड़ी समझ आ गई थी, है ना, या कुछ चीजें हैं जो अप्लाई करनी शुरू करी जिनसे बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली प्रॉब्लम है माइंड वॉन्डर करता है इधर उधर, है ना, दिमाग कहीं और चला जाता है पढ़ते हुए। हम पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, मान लो नीट की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, या IIT की तैयारी कर रहे हैं और ये सोचने लगते हैं यार जब डॉक्टर बन जाऊंगा ना तो अपने हॉस्पिटल के बाहर जो अपने हॉस्पिटल का नाम क्या रखूंगा, मतलब इतनी दूर की सोच लेते हैं। MBBS के बाद कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी है या IIT में BTech करने के बाद कहां से MTech करना है, ठीक है, उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है फोकस करने का, बड़ा आसान सा, इतना आसान तरीका, ठीक है, जो मैंने खुद अप्लाई किया। ये ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को अप्लाई करने के लिए बोल, मैंने खुद अप्लाई किया अपने ऊपर। हाँ, एज ए स्कूल में 8th 9th के बाद ही अप्लाई किया और बड़ा फर्क पड़ा उससे। बड़ा सिंपल है। आप जब भी पढ़ रहे होते, ठीक है, आपके हाथ में या तो कोई पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, व्हाटएवर यू प्रेफर, और जो भी आप रीड कर रहे हैं, ठीक है, आप उसके ऊपर अपनी पेंसिल मार्क करते जाएं। लाइक मान लेते हैं मैं कुछ ऐसे पढ़ रहा हूं, ठीक है, या टॉटोमेरिज्म पढ़ रहा हूं, दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये मेरा पेन चलता रहना चाहिए, दे डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मतलब ये मेरा पेन चलता रहना चाहिए। उस कॉपी के ऊपर मेरा पेन कह लो, पेंसिल कह लो, फिंगर कह लो, स्केल कह लो, ये चलता रहे। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जिंदगी में, कभी नहीं ऐसा हो सकता कि आपका दिमाग कहीं और चला जाए और ये पेन चलता रहे, ये हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, हमेशा जब भी ये पेन रुकेगा, ये पेंसिल रुकेगी, आपको पता चल जाएगा आपका दिमाग रुक गया। ठीक है, आपको फिर दोबारा वहीं पे वापस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा हमने बताया। दूसरी एक और चीज है, ठीक है, दैट इज आज सर ने कुछ होमवर्क दिया था, मान लेते हैं 30 क्वेश्चंस थे, वो 30 क्वेश्चंस खत्म तो होने चाहिए थे, ठीक है, जिसे बोलते हैं एफिशिएंसी। वो 30 क्वेश्चंस खत्म तो होने चाहिए थे, मान लेते हैं 40 मिनट्स में या 60 मिनट्स में। ठीक, हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया रात को 10 बजे और बैठ के रात के 2 बजे तक। ठीक, करना 40 मिनट में खत्म था, किया है उसे 4 आवर्स में फिनिश किया, 40 मिनट्स में चीज खत्म होने वाली
240 मिनट्स में टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कि आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है। ठीक, इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। ये भी मैंने अपने ऊपर, जो चीज मैंने अपने ऊपर, मैं बिल्कुल आप ही के जैसा हूं जी, जैसा आप समझ लें मुझे, मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं। ठीक है, ये मैंने खुद पे अप्लाई किया, मैं कहूंगा आप भी अप्लाई करें। मैंने भी जब अप्लाई किया था, मुझे भी 10, 15, 20 दिन बाद रिजल्ट आना शुरू हो गया था। मुझे लग गया था यार हाँ, अब चीजें स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो गई हैं। मैं आपसे भी वही कहूंगा, जैसे जब भी आप पढ़ने बैठे, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, चलो यार आज मुझे ना 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, इन 40 क्वेश्चंस में मुझे टाइम लगना चाहिए 50 मिनट्स का, मान लेते हैं। ऐसे हिपोथेटिकल सिचुएशन लिए, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है भाई। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं वो 20 मिनट में भी हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं शायद वो 1 आवर से ज्यादा टाइम भी लेने, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। मैंने एक मान लिया 50 मिनट्स। आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक, और 50 मिनट्स का अलार्म लगाएंगे अपनी टेबल क्लॉक के ऊपर। टेबल क्लॉक समझते हो ना, वैसे तो क्लॉक सर मोबाइल में भी होती है, मोबाइल में क्लॉक पे अलार्म लगा लेंगे। बेटा मोबाइल में जहां पे क्लॉक होती है उसके पास FB होता है, दैट इज फेसबुक होता है। तो हो सकता है जो फिंगर को क्लॉक पे जाना चाहिए था वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या कहीं और चली जाएगी। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि आप जो अलार्म लगाएंगे 50 मिनट्स का और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, आप पहले दिन ये काम करेंगे, पहले दिन ये काम करेंगे, आपसे ये जो 40 क्वेश्चन जो 50 मिनट्स में होने चाहिए थे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ये मैंने करके देखा हुआ है, मैंने हजारों बच्चों को एडवाइस किया, हजारों बच्चों का फीडबैक है कि पहले दिन ये काम नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ 30 क्वेश्चन हो पाए। कितने मिनट्स में? 50 मिनट्स में। कितने क्वेश्चन बच गए सर? 10 क्वेश्चन बच गए। मान लेते हैं उन 10 क्वेश्चन के लिए और मुझे 15 मिनट चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा अलार्म लगाऊंगा 10 क्वेश्चन का 50 मिनट्स में। अलार्म लगाने में मुश्किल से 10 सेकंड लगते हैं, मुश्किल से 10 सेकंड। ठीक है, 10 क्वेश्चन का फिर दोबारा अलार्म लगाऊंगा 50 मिनट्स में। आप देख रहे हैं काम जो कि 50 मिनट्स में होना चाहिए था, 50 मिनट्स में तो नहीं हुआ, बट वो कितने मिनट्स में हो गया? 65 मिनट्स में हो गया। ठीक है, और आप उसे कितना टाइम लगा रहे थे ऑलरेडी करने में? दैट इज 240 मिनट्स। ऑलरेडी आपकी एफिशिएंसी डबल से भी ज्यादा हो चुकी है ना? डबल तब होती जब आप 2 आवर्स लगाते, ठीक, बट सिर्फ 105 मिनट में। ठीक है, और आप इसे अप्लाई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आई कैन बेट ऑन दैट, आई कैन बेट ऑन दैट आफ्टर 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज आपको खुद समझ आने लगेगा यार जितना मैं काम दिन में करता था, जितने भी आवर्स में पढ़ता हूं, उसमें मेरी एफिशिएंसी बढ़ने लगी है। अब मैं उतने ही टाइम में ज्यादा काम करने लगा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर की चैट को स्पैम करो कंफर्मेशंस के लिए, नहीं तो सर लीव कर देंगे। स्पैम करने की जरूरत नहीं है, मैं कंफर्मेशंस नहीं पढ़ाता हूं इसमें, मैं हमेशा पढ़ाता हूं हाइड्रोकार्बन में, एल्केन्स में, तो मैं वहीं पे पढ़ाऊंगा। तू स्पैम कर या ना कर, वो मुझे मैटर ही नहीं करता। ठीक है, कंफर्मेशंस एल्केन्स की है, कहां पढ़ाई जाएंगी? एल्केन्स में ही पढ़ाई जाएंगी, खत्म हो गई बात। ठीक है, होप सो। ठीक है, आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अप्लाई करेंगे तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि ऑब्वियसली इसका रिजल्ट भी निकलेगा ही निकलेगा। ठीक, कोशिश करेंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, आप सब लोग आएंगे, मैं आपसे यही चीज पूछूंगा कि क्या लास्ट क्लास में जो बताया गया था, टाइम टेबल से रिलेटेड, टाइम बाउंड स्टडी से रिलेटेड, एफिशिएंसी से रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड, जो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, ठीक है, वो आपने किया या नहीं किया? ठीक है, एक और बच्चे ने पूछा सर एंजाइटी से कैसे बचे। मैं लास्ट सिर्फ 2 मिनट लूंगा, उसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि पढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, नहीं तो ये क्लास ना मोटिवेशनल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, एंजाइटी, घबराहट हम सबको होती है यार, सबको होती है। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है, वो इंडिया के एक वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन को जानते हैं। ठीक है, एंड जब हम सोचते हैं ना, वो लोग जो कि इंडिया के हु इज हु है, मतलब कि टॉप 10